नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अमेरिका और ईरान में जो अब युद्ध छिड़ा है उसका अंजाम क्या होगा? बेशक एक दूसरे पे अभी वार पलटवार प्रतिबंध लगाने के रूप में ये युद्ध का स्वरूप है, लेकिन कब ये वास्तव में युद्ध के रूप में भड़क जाए कहा नहीं जा सकता। अभी जो वार पलटवार चल रहा है उस क्रम में अमेरिका ने जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया और उसके बाद उसके सबसे बड़े कमांडर को मार गिराया, सुलेमानी को, तो उसके बाद नेक्स्ट कदम ईरान के साथ साथ इराक ने ये उठाया कि जो अभी तक इराक अमेरिका का दोस्त था, जहाँ पे उसकी फौजें हैं, उसने भी अपने संसद में एक प्रस्ताव पारित करके और अमेरिकी सेना को वहाँ से जाने के लिए कहा। मतलब साफ कि अब ईरान और इराक की दोस्ती हो चली है और कहीं ना कहीं इराक की जो है सहानुभूति वो ईरान के साथ है। तो ये सब कुछ अभी चल ही रहा था। जैसे इराक ने प्रस्ताव पारित किया, ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध कड़े किए, हमले तो किए ही किए, प्रतिबंध और कड़े किए। इसी बीच में एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका ने वो कदम उठाया है, वो ये उठाया है कि अमेरिका ने ईरान के विदेश मंत्री जो हैं जावेद जरीफ, उनको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आने के लिए वीज़ा देने से मना कर दिया है। अब क्यों मना किया? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो मीटिंग होती है और जो ऑफिस है वो अमेरिका में ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी देश यूएन के मेंबर हैं और जो उस बैठक में जाना चाहते हैं उनको वीज़ा देना होता है। लेकिन अमेरिका ने वीज़ा देने से मना किया। आखिर क्यों? क्योंकि उसे ये लग रहा था कि सुरक्षा परिषद की बैठक में ये जो जावेद जरीफ हैं ये जो है मुद्दे को उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उससे जो है फिर दिक्कत होगी। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता जो हैं स्टीफन दुजारिक, उनका कहना है कि किसी तरह की टिप्पणी उन्होंने नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो यही है कि इसी वजह से ऐसा किया गया है। जबकि यूएन चार्टर के विषय पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शरीक होना चाहते थे और ये नियम भी है कि आप उनको वीज़ा देंगे, उनको आने देंगे। अगर ईरान के विदेश मंत्री को बैठक में हिस्सा लेने का मौका मिलता है तो इस सुलेमानी की हत्या के लिए सार्वजनिक तौर पर वो कुछ न कुछ कहते। तो इसको लेकर के माना ये जा रहा है कि निश्चित रूप से ईरान भी कुछ न कुछ करेगा। एक खबर ये आ रही है कि वहाँ पे जो मस्जिदें हैं वहाँ रेड फ्लैग लगा दिया गया है, जो कि युद्ध का सूचक होता है। यानी कि जो ये माना जा रहा है कि अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान भी पलटवार करेगा, उसकी वो तैयारी में लगा हुआ है। उसने कहा था कि हम अपने हिसाब से करेंगे, यानी कि वक्त और कहाँ पे प्लेस उसका चुनाव वो खुद करेगा कि कब करेगा, कैसे करेगा। और इधर से अमेरिका भी कह चुका है कि यदि ईरान कुछ भी करता है तो वो और ज़्यादा सख्त हमला करेगा और उसके लिए 52 टारगेट की भी बात उसने की थी कि वैसे ऐसे 52 टारगेट बनाए हुए हैं। तो अब ये देखना है कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान के जो राजदूत हैं मजीद तक रवानची, वो कह रहे हैं कि सुलेमानी की हत्या को राज्य समर्थित आतंकवाद का सटीक उदाहरण है। इस रूप में उन्होंने ये बात बोली है। और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के वो प्रतिनिधि हैं। सुलेमानी की हत्या एक आपराधिक कृत्य है और अंतर्राष्ट्रीय कानून व यूएन के चार्टर के मूल सिद्धांतों का एकदम ये साफ उल्लंघन है। एक बात और बता दें कि इससे पहले जो जरीफ हैं वो सितंबर में ये बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे और उन पर जो इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम नेता अयतुल्ला खुमैनी के एजेंडा लागू करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, वो आप में वार पलटवार चल रहा है, सैद्धांतिक मतभेद है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बैठक लेने से रोकेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका भी रिएक्शन होगा। तो अब ये देखते हैं कि ये दो बड़े कदम जो अमेरिका ने उठाए हैं तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। ईरान किस रूप में जो फ्लैग लगाया है, रेड फ्लैग, उसका वो कब कैसे रिएक्ट करता है और फिर दुनिया को कैसे सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि जब ये दोनों के बीच में ऐसे युद्ध छिड़ेगा तो दुनिया जो है तमाशबीन नहीं रह सकती। कहा यह जा रहा है कि सीरिया में जो है वहाँ के राष्ट्रपति को अमेरिका हटाना चाहता था, लेकिन उधर से रूस आ गया था। ठीक इसी तरीके से ये भी बात कही जा रही है कि ईरान के नज़दीकी रूस और चीन से है, तो यदि लंबा ये बात आगे बढ़ेगी तो वो भी तमाशबीन नहीं रह सकते। तो फिर इसी को लेकर के कहा जा रहा है क्या विश्व युद्ध छिड़ने का समय आ गया है, क्या विश्व युद्ध होगा क्या। तो ये देखने वाली बात होगी कि वर्ल्ड वार 3 का कहीं ये कारण न बन जाए, वायस न बन जाए। तो इस पे नज़र है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।